अगर आपने भी 1 लाख रुपए 3 महीने पहले इस कंपनी में लगाए होते तो आपके 1 लाख रुपए बन गए होते 670 करोड़ रुपए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट का, जो 3 रुपए 50 पैसे में शेयर ट्रेड करता था, वो आज हो गया है 2,36,250 करोड़ रुपए का। ये कोई पावर ऑफ इन्वेस्टिंग का पावर नहीं है, ये है पावर रूल ऑफ चेंजिंग का। एलसीड इन्वेस्टमेंट का शेयर मूल्य एक दिन में 3 रुपए 53 पैसे से बढ़कर 2,36,250 रुपए हो गया। विशेष ऑक्शन के कारण हुआ है। यह भारत का अब तक का सबसे महंगा शेयर हो गया है, जो इस समय इससे पहले एमआरएफ हुआ करता था। सेबी के नए रूल की वजह से इसको ऑक्शन कराना पड़ा और इसका वैल्यू बढ़ गया। एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास एशियन पेंट्स में 1.28% हिस्सेदारी है। 2011 से एलसीड का शेयर सिर्फ 3 रुपए में बिक रहा था, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 5,85,225 रुपए की थी। इस बड़े अंतर के कारण मौजूदा शेयरधारक कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहते थे। 2011 से इसमें आज तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सेबी के नए रूल बने और कहा गया कि होल्डिंग कंपनियों के मौजूदा बाजार मूल्य और बुक वैल्यू के बीच के अंतर को कम करने के लिए सेबी ने शेयर बाजार को उन होल्डिंग कंपनियों के लिए विशेष नीलामी सत्र आयोजित करने को कहा, जिनके शेयर उनके बुक वैल्यू की तुलना में बहुत कम कीमत पर कारोबार कर रहे थे। इस विशेष सत्र के कारण शेयर का सही मूल्य निर्धारित हुआ। इसके चलते 67 लाख फीसदी की बढ़ोतरी हुई। एलसीड इन्वेस्टमेंट की एशियन पेंट्स में 1.28% हिस्सेदारी है। इसका मूल्य 3,616 करोड़ रुपए है। यह एलसीड के कुल मार्केट कैप का 80% है। 2.3 लाख रुपए प्रति शेयर पर भी एलसीड सिर्फ 0.38 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पर कारोबार करता है। 4,725 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एलसीड अब भारत का सबसे महंगा शेयर है, जो अब तक एमआरएफ था, जिसका प्रति शेयर मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक था, जो लगभग 1.5 लाख तक पहुंचा था। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शेयर की कीमत और वैल्यूएशन अलग अलग धारणाएं होती हैं। ऊंचे शेयर मूल्य का मतलब महंगा होना नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कम शेयर मूल्य का मतलब सीधे तौर पर सस्ता होना नहीं होता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 21 अक्टूबर को बीएसई के एक सर्कुलर के मुताबिक होल्डिंग कंपनियों को फिर से सूचीबद्ध किया गया। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स उन कंपनियों में से एक था। इससे पहले एलसीड इन्वेस्टमेंट के प्रमोटर्स ने एलसीड इन्वेस्टमेंट को 1,61,023 रुपए प्रति शेयर के आधार पर डीलिस्टिंग की ऑफर पेश की थी। उस समय कुछ मीडिया हाउस और चैनलों ने इसको निवेशकों को जागरूक करते हुए बताया था कि इसका फेयर वैल्यू लगभग 5 लाख के करीब होती है, और जागरूक निवेशकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी में शेयर का ओनरशिप रखती है। ये कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के द्वारा बिजनेस करती है और उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है। कुछ और होल्डिंग कंपनियां हैं जैसे नारवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स, टीवीएस होल्डिंग्स, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी, एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, जेएफएल, हरियाणा कैम्फेन और पिलानी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज जैसी की कंपनियां होल्डिंग कंपनियां हैं। हो सकता है कि भविष्य में इनका भी वैल्यू आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। डिस्क्लेमर: दिस वीडियो इज फॉर informational purpose only and should not be considered as investment advice. I am not a SEBI registered investment advisor and the views expressed are my personal opinion. Investing is the stock market involves risk and please consult a financial advisor before making any investment decision. Thank you.